सिंध सरकार ने 18 ग्रेड के 9 अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां दे दी, जिसका सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में अब्दुल हलीम जाकिरानी, खान साहब बलोच, अब्दुल खालिक जमाली और अरशद इब्राहिम सिद्दीकी शामिल हैं, जबकि एजाज अहमद जतोई, मोहम्मद यूनुस टाहरी, अब्दुल गफूर धामरा, जुल्फ़कार अली मंगरियो और मंजूर अहमद लगारी को 19 ग्रेड में तरक्कियां दी गई हैं। सिंध सरकार ने यौमुल कुद्स की मुनासबत से कल 13 मार्च को सुबह भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमअतुल मुबारक को तमाम तर सरकारी और नीम सरकारी महकमे तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स में भी कल आम तातील होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमअतुल मुबारक को तमाम तर सरकारी और नीम सरकारी महकमे तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स में भी कल आम तातील है। सिंध हुकूमत की किफ़ायत जारी मुहिम शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कमेटी का पहला इजलास। बल्दियाती इदारों का पेट्रोल 50% करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने तवानाई के मुमकिन चैलेंजेस से निपटने के लिए किफ़ायत जारी इक़दाम मज़ीद सख्त करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सीनियर वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत कायम किफ़ायत जारी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सैयद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार और मुकेश कुमार चावला समेत मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। कमेटी ने बताया कि सरकारी अफसरान को फराहम किए जाने वाले ईंधन में 50% कमी की जाएगी। सरकारी गाड़ियों का 60% हिस्सा फौरी तौर पर ग्राउंड किया जाएगा। अलबत्ता ऑपरेशनल गाड़ियाँ, पुलिस, मोबाइल्स, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड और दीगर ज़रूरी गाड़ियाँ इस फैसले से मुस्तस्ना होंगी। ये भी तय पाया गया कि सरकारी महकमों के साथ साथ बल्दियाती इदारों की गाड़ियों के ईंधन में भी 50% कमी की जाएगी, ताकि ईंधन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल को रोका जा सके। आगे बढ़े आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने अपनी किफ़ायत जारी पॉलिसी पर अमल दरामद तेज़ कर दिया। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 19 मातहत इदारों के पेट्रोल कोटे में 50% कटौती कर दी गई। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सीनियर मेंबर सैयद खालिद हैदर शाह की हिदायत पर तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें तमाम इदारों को पॉलिसी पर अमल करने और गैर तामील की सूरत में तादीबी कार्रवाई की हिदायत की गई है। हुक्मनामे के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तमाम इदारे फौरी तौर पर पेट्रोल के कोटे में कमी को नाफिज करेंगे, ताकि सरकारी अखराजात में कमी लाई जा सके। सिंध हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में केसेस, समाअत और फैसलों के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। जौहर ब्लॉक 12 में पानी की अदम फरहमी। आईनी बेंच ने KWC को रिहायशियों को पानी फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने KWC और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान के खिलाफ मुख्तलिफ दरख्वास्तें। सरकारी वकील के जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों की पेंशन और वाजिबात की अदम अदायगी। सिंध हाई कोर्ट का चेयरमैन FVR की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। अदालत ने IG इस्लामाबाद और चेयरमैन FVR की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। डकैती के केस में मुलव्वस मुल्जिम मंठार की दरख्वास्त जमानत। एडिशनल IG कराची आजाद खान और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध अदालत में पेश। कराची पुलिस की जानिब से मुकदमात की नाकिस तफ्तीश पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि कराची में मुकदमात की तफ्तीशी का मायार बहुत ही खराब है। बैंक का जाली नुमाइंदा बनकर शहरियों का डेटा चोरी करने का मुकदमा। साइबर क्राइम ने 5 मुल्जिमान को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। जज गुलरेज मेमन ने मुल्जिमान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एक तरफ खित्ते में जंगी सूरत हाल और दूसरी तरफ ममालिक में बढ़ती महंगाई ने अवाम और ताजरों दोनों को परेशान कर दिया। शहर की मार्केटों में बज़ाहिर रश तो नज़र आता है, लेकिन ख़रीदार कम है और ताजिर कारोबार ना होने की शिकायत कर रहे हैं। ताजिर कहते हैं कि मार्केटों में रश तो है मगर ख़रीदार कम है। शहरी महंगाई का रोना रो रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे रिजवान अहमद जी। ईद की खरीदारी का सीजन शुरू हो चुका है और शहर की बड़ी मार्केटों में लोगों की आमद भी जारी। ताहम ताजिरों का कहना है कि महंगाई और माशी मुश्किलात के बायस खरीदारी का रुझान माजी के मुकाबले में कम हो गया। मार्केट में रश तो नजर आता है, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही। दुकानें खुली हैं मगर कारोबार पहले जैसा नहीं रहा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम से कुर्बानी मांगी है। अब जरूरत इस बात की है कि ताजिरों को भी रिलीफ दिया जाए ताकि कारोबार चल सके और आवाम को भी कुछ सहूलत मिल सके। पूरा साल इंतजार करते हैं हम इस सीज़न का, और इस सीज़न में भी काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बताएं। हम ताजी ने इतने टाइम से काम कर रहे हैं और आज ये हालत है कि तनख्वाहें निकालना मुश्किल हो गई हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं,
बड़े सेलमैन हैं, पूरा पूरा घर होता है, हमसे चल रहा होता है घर उनका, 3-3 उनके भी बच्चे होते हैं, किराए के घर होते हैं, कैसे निकालें। खरीदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने ईद की खुशियां भी मुतासिर कर दी हैं और जरूरी अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आता कि पेट भरें या बच्चों के लिए कपड़े खरीदें, हर चीज की कीमतें बढ़ गई हैं। ईद की शॉपिंग अभी चल रही जारी है, लेकिन हालात ऐसे है कि लग रहा है कि 2000 का चीज़ 2500 का हो गया, तो परेशानी है बहुत ज़्यादा। अगर पेट्रोल कम हो जाए 270 रुपये में अपने हालात पर आ जाए तो इंशाल्लाह फिर ख़रीदारी में हमारे लिए आसानी होगा। गरीब आदमी क्या, साल में ईद आती है तो गरीब आदमी तो करेगा, बच्चों के लिए करेगा, अपने लिए नहीं करेगा तो बच्चों के लिए तो करना है ना, क्या करें। शदीद महंगाई में ताजिर और अवाम दोनों हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते दिखाई दिए कि हुक्मरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ठोस इकदामात उठाएं। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में 6 बरस से नाकारा सीवरेज निज़ाम इलाका मकीनों के लिए अज़ाब बन गया है। गलियां और मरकजी लिंक रोड गंदे पानी में डूबे हुए हैं। शहरी कहते हैं कि सीवरेज के पानी के बायस स्कूल बंद हो गया। ईदगाह भी तबाही का मंजर पेश कर रही है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। नॉर्थ कराची सेक्टर 3 में सीवरेज का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। इलाके की गलियां और मरकजी लिंक रोड गंदे पानी का जोहड़ बन गए। 6 बरस से सीवरेज लाइन खराब मगर तब्दीली का काम शुरू ना हो सका। गंदे पानी के बायस ना सिर्फ शहरियों की आमदोरफ्त दुश्वार हो चुकी है बल्कि इलाके का एक स्कूल भी बंद हो गया। ईदगाह की हालत भी खराब है। इलाका मकीनों का कहना है कि ताफुन और गंदगी के बायस बीमारियों का खदशा बढ़ रहा है। इबादत, तालीम और रोज़मर्रा ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर है। गंदे पानी के बायस दुकानों तक खरीदारों की आमद भी कम हो गई, जिससे कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लाइन डाली जा रही थी, लेकिन मसाइल ये हुए हैं कि वो बिल्कुल सियासी चपकलिश के नज़र हो गई है वो लाइन, और अभी तक वो काम हो नहीं रहा है, रुक गया है वो काम। कारोबार पे मेरे भाई असर क्या, आप आएँ, आप खुद देख लें, सारी मार्केट सन्नाटे के ऊपर पड़ी हुई है। यहाँ पर सारी दुकानें बंद हो गई हैं और ये सीवरेज का निज़ाम इतना बर्बाद हो चुका है कि ये सीवरेज का निज़ाम हमारी बुनियादों को खा रहा है। और सेक्टर 3 में कम से कम 2 से 3 मकान ऐसी नज़र हो चुके हैं कि वो धंस चुके हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि कई बार मुताल्लिका इदारों को शिकायत दर्ज कराई गई मगर मसला जू का तू है। बिल्कुल काला पानी आता है सर, जब सप्लाई आती है ना बिल्कुल काला पानी आता है। वो अचानक ही टैंकर हमारे टैंक ख़राब हो जाते हैं हमारे, और फिर उनको बदली करना पड़ता है। फिर ज़ाहिर में बत्तियाँ बिजली वगैरह सब जलती हैं। जब पानी की सप्लाई आती है ना, इधर यहाँ तक पानी आ जाता है हमारा। ये शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सीवरेज लाइन तब्दील करके देरीना मसले का हल निकाला जाए। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मंदी का रुझान रहा। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने सरमायाकारों को मोहतात रखा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार मनफी जोन पर बंद हुआ। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। आलमी बेयकीनी के साए स्टॉक मार्केट पर मंदी का दबाव बरकरार। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आगाज़ ही से मंदी का रुझान देखा गया। कारोबार के इब्तदाई लम्हात में 100 इंडेक्स में 2354 पॉइंट्स तक की कमी रिकॉर्ड की गई। आम चंद सेक्टर्स में पुरकशिश हिस्सेस ने सरमायाकारों को ख़रीदारी की जानिब राग़िब किया, जिससे मार्केट में आर्थिक बेहतरी भी देखी गई, मगर ये मुस्बत रुझान ज़्यादा देर तक बरकरार न रह सका। मशरिक़ी वस्ता में कशीदा सूरत हाल और आलमी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बायस सरमायाकार मोहतात रहे। कल हमने देखा कि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि अब वो एग्रेसिव अटैक्स करेंगे, और दुबई में जो कि दुनिया का फाइनेंशियल हब है वहाँ पे US या इजरायली बैंक्स को अटैक किया जाएगा। उसके बाद से सूरत हाल काफ़ी कशीदा नजर आई। अभी जो सरमायाकार है वो काफ़ी मोहतात हैं, जैसे ही प्रॉफिट आता है उसको रियलाइज़ करते हैं। और आप भी देखें यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम भी आपको श्रिंक होता हुआ नजर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब तक ये वॉर की सिचुएशन रहेगी, सीज फायर का ऐलान ना हो जाए, उस वक्त तक आप देखेंगे मार्केट इसी तरह से रिएक्ट करेगी। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 1437 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इंडेक्स 1,54,421 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में मजमूई तौर पर 568 कंपनियों के शेयर्स पर कारोबार हुआ। इनमें से 252 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 157 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा देखा गया। कारोबारी सरगर्मियों के दौरान 40 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मजमूई मालियत 24 अरब रुपये से तजावुज़ कर गई। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों के मोहतात रवैये और मुनाफे के हुसूल के बायस मार्केट पर दबाव बरकरार रहा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।
आलमी और मुकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमत में कमी हो गई। 1 तोला सोना 2900 रुपये और 10 ग्राम सोना 2486 रुपये सस्ता हुआ। 1 तोला चांदी की कीमत 179 रुपये कम हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $29 सस्ता होकर $5,176 फी औंस तक गिर गया। इस कमी पर मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 2900 रुपये सस्ता होकर 5,40,362 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोना 2,486 रुपये सस्ता होकर 4,63,273 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 9,175 रुपये की हो गई। जनवरी 2026 में बैंकिंग डिपॉजिट्स में माहाना बुनियादों पर 2.10% कमी, जबकि सालाना बुनियाद पर 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंकों के कर्जों में कमी और हुकूमती सिक्योरिटीज़ में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में बैंकिंग डिपॉजिट्स में 775 अरब रुपए की कमी हो गई। अशरफ खान की रिपोर्ट। बैंकारी सेक्टर का रुख बदलने लगा। स्टेट बैंक ताज़ा अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 26 में बैंकिंग डिपॉजिट में माहाना बुनियाद पर 2.1% कमी, जबकि सालाना बुनियाद पर 18% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैंकों के कर्जों में कमी, जबकि हुकूमती सिक्योरिटीज में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी 2026 में बैंकिंग डिपॉजिट 775 अरब रुपए कमी के बाद 36,656 अरब रुपए रह गए और एक साल के दौरान बैंकिंग डिपॉजिट में मजमूई तौर पर 5,553 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदद-ओ-शुमार के मुताबिक एक साल के दौरान बैंकों के कर्जों में 438 अरब रुपए कमी हुई, जिसके बाद बैंकों के कर्जे 14,728 अरब रुपए से कम होकर 14,290 अरब रुपए रह गए। दूसरी जानिब जनवरी 2026 में बैंकों की सरमायाकारी में माहाना बुनियाद पर 2.5%, जबकि सालाना बुनियाद पर 29.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जनवरी के इख्तिताम तक बैंकों के हुकूमती सिक्योरिटीज में सरमायाकारी बढ़कर 38,822 अरब रुपए तक पहुंच गई। यह सरमायाकारी एक साल कबल जनवरी 2025 में 30,023 अरब रुपए थी। अशरफ खान, सिटी 21। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बायस पेट्रोल के बाद RLNG की कीमत में भी बड़ा इजाफा हो गया। सुई सदर्न गैस के लिए RLNG की कीमत में फी MMBTU $2.27 और सुई नॉर्दर्न गैस के लिए $2.22 इजाफा कर दिया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल RLNG पर भी असरअंदाज। सुई सदर्न गैस और सुई नॉर्दर्न गैस के लिए कीमत बढ़ गई। ओगरा ने मार्च 26 में दरामदी LNG की नई कीमत का ऐलान कर दिया। सुई सदर्न गैस के लिए LNG की कीमत में $2.27 फी MMBTU का इजाफा हो गया और कीमत $10.27 से बढ़कर $12.53 फी MMBTU हो गई, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस के लिए LNG की कीमत $2.22 बढ़ा दी गई और नई कीमत $11.33 से बढ़कर $13.55 फी MMBTU हो गई है। माहिरीन तवानाई का कहना है कि LNG की कीमत बढ़ने से बिजली की पैदावारी लागत बढ़ जाएगी और मार्च में बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफा हो जाएगा। अशरफ खान, सिटी 21। और ईद कब होगी? महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शव्वाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को पैदा होगा। इसी शाम इसकी रोयत के इम्कान कम है। साइंसी अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान में ईद उल फितर हफ्ता 21 मार्च 2026 को होने का इम्कान है। चांद की जो पैदाइश है वो 19 तारीख यानी कि बरोज़ जुमेरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:23 पर होगी और उसी रोज़ 19 तारीख को यानी कि जुमेरात के रोज़ जो ग़ुरूब आफ्ताब है वो तकरीबन 6:44 है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ग़ुरूब के टाइम पर, ग़ुरूब आफ्ताब के टाइम पर जो चांद की उम्र है वो तकरीबन 12 घंटे के करीब बनती है, जो कि नेकेड आई से यहाँ किसी भी टेलीस्कोप से देखने के लिए चांद की उम्र नाकाफ़ी है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो 19 तारीख यानी बरोज़ जुमेरात को जो है वो साइंसी एतबार से चांद के नज़र आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। बाकी जो चांद की रुयत का फैसला जो है वो रुयत हिलाल कमेटी